प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है। जैसा कि जेएसएससी सचिवालय 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो सीरीज शुरू किए हैं, आज उस क्रम पे रीजनिंग का पहला होगा। आज पहले हम लोग रीजनिंग पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो वीडियो जो आया है वो मैथ पे आया है। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या यूं कहें कि गेस क्वेश्चंस वो हम आपको दिए और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाए भी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आते हैं या आपके सचिवालय में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, उन तमाम क्वेश्चनों को हमने हल करके दिखलाया। आज रीजनिंग चैप्टर से रिलेटेड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर हम लिख दिए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेएसएससी सचिवालय 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी पैटर्न, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम पे। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो इसी तरह से, इसी तर्ज पे सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको हम पहले ही बताएं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज में सिर्फ हम जेएसएससी सचिवालय पर ही फोकस किए हुए हैं। जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है और दूसरे बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जेएसएससी सचिवालय 2023 के लिए ही ये सीरीज चल रहा है। इस सीरीज से रिलेटेड आज जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये देखिए, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दिखलाएंगे और आपका काम है कि जो क्वेश्चंस हम दे रखे हैं, जो पैटर्न दे रखे हैं आपको, इस पैटर्न पे आप बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कम से कम इस तरह के प्रश्न को तो कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करके रखें। अगर ऐसा करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा में मैथ और रीजनिंग से जो 120 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जो 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जो 120 नंबर देगा, उसमें लाने में आप सफल हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ये देखिए, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वें तथा प्रथम से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। पहला सवाल बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला, इट मींस इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट जब लिखते हैं तो उसके अंतिम से 21वें, अंतिम से 21वें, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट इस तरह लिखते हैं आप, ए बी सी डी, इसी तरह से लिखते हैं आप, जेड तक के लिखते हैं। तो बोलता है अंतिम से 21वें, मतलब पीछे से, ये इस तरफ से 1 2 3 इस तरफ से गिनेंगे तो 21वें, अंतिम से क्या बोल रहा है यहां पर 21वें, तथा प्रथम से क्या बोलता है 20वें, शुरू से इस तरफ से, इस तरफ से 20वें, इस तरफ से जो है वो 20वें है, 20वें है, और इस तरफ से बोलता है 21वें, 21वें। इन दोनों के मध्य में, यहां बोलता है मध्य में कौन सा लेटर आएगा वो पूछ रहा है। सवाल समझ में आ गया। इसे ही हम लोग हिंदी में वर्णमाला और इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। मतलब बैक से अगर 21 21वां और फ्रंट से 20वें के मध्य, मतलब उनके बीच में कौन सा लेटर आएगा वो पूछा जा रहा है। तो देखो, इस तरह के प्रश्न को आप कैसे क्विक बनाओगे। जब बोलता है कि अंतिम से 21वें, तो याद रखो दो विपरीत अक्षरों का योग सदा 27 होता है। द सम ऑफ टू ऑपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27। दो विपरीत अक्षरों का योग सदा 27 होता है। तो पीछे से 21वां जब बोलता है तो इसमें आप देखो कि कितना जोड़ोगे 21 में कि वो 27 हो। तो आप कहोगे सर 6 इसमें जोड़ना होगा। जब 6 जोड़ोगे इसका मतलब है फ्रंट से, इस तरफ से जब बढ़ेंगे हम लोग तो छठा अक्षर कौन होगा, वो एफ होगा। छठा अक्षर एफ होता है। और फ्रंट से जब 20वें देखोगे तो 20वां में आता है टी। कितना आ रहा है
ये 6 हो रहा है और ये तो फ्रंट से है, तो फ्रंट से इसको भी निकाल दिया और फ्रंट से ये तो दिया हुआ है, ये शुरू से 20वां दिया हुआ है और शुरू से हम निकाल लिए छठा। कैसे निकाले? तो 21 में कितना जोड़ोगे कि ये कुल मिलाकर के 27 हो जाए, तो कहोगे 6 तब हो जाएगा 27। तो इसका मतलब छठा नंबर पे आता है एफ। अब इन दोनों के बीच में देखो अंतर कितना हो रहा है, तो अंतर हो रहा है 14। आप इसके मध्य में देखना है, इसका आधा होगा 7, तो इसमें 7 जोड़ दोगे, जब 7 जोड़ोगे तो 13 आएगा और 13 किसका होता है? तो 13 एम का होता है। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया वो हो गया एम। समझ में आया? तो ये जो ऑप्शन दे रखा है, तो पहले ही ऑप्शन जो है आपका एम ये सही होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वें तथा प्रथम से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? तो वो अक्षर एम है। समझ में आ गया? हमने दोनों को क्या किए? दोनों को शुरू से निकाल लिए। ये शुरू से 20वें नंबर पर, टी 20वें नंबर पे आता है और ये 21वें नंबर पीछे से दिया हुआ है, इसको फ्रंट से निकाल लिए। तो 20 में कितना जोड़ोगे कि 27 हो? तो 6, तो इसका मतलब छठा होगा। अब दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? 14, इसका आधा 7 इसमें जोड़ दो तो 13वां नंबर। आप चेक करके देख लोगे तो दोनों के ठीक बीच में जो होगा वो एम आएगा। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, एम। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वह संख्या क्या होगी जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग का 2 गुना है? होता है कि वह संख्या क्या होगी जिसके अंकों के गुणनफल, यहां बोलता अंकों के गुणनफल और अंकों के योग, तो योग जो बोलता है अंकों का गुणनफल उसके योग के दुगना होगा। मतलब 2 अंकों को जब जोड़ोगे उसका जब डबल होगा तो वो अंकों के गुणनफल के बराबर होगा। इस सवाल को बनाने के लिए आप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन ए में देखो 18 है, चेक करो इसको 18। अगर इन दोनों को गुना करोगे तो 1 गुने 8 तो 8 होगा और इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 8 तो 9 हो रहा। तो ये बोलता है 9 का दुगना है 8, तो 9 का दुगना 18 होना चाहिए, जबकि ये दोनों को गुना करने पर कितना हो रहा है? 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। बी में कितना दिया हुआ है? 22। इन दोनों को गुना करोगे तो 2 गुने 2 बराबर हो गया 4 और फिर दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2 + 2 4। तो ये 4 के डबल तो हो नहीं रहा है। ये अगर 4 का डबल ये 8 होता तब बोलते हैं हाँ है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन में दिया है 36। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो 3 गुने 6 कर रहे हैं तो 6 × 18। फिर इन दोनों को जोड़िए 3 + 6 तो आ रहा है 9। तो देखो इसका ये क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। तो ये सटीक बैठ रहा है। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। योर आंसर इज सी, दैट नंबर विल बी 36। समझ में आ गया? अंकों को, ये अंक है पहला अंक, ये जो देख रहे हो, दूसरा इकाई अंक, ढाई अंक, यूनिट डिजिट 10 डिजिट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द 18 और दोनों को ऐड करोगे 3 + 6 देन यू गेट 9। तो 9 का ये डबल है 18। तो जो आपसे सवाल पूछा गया कि अंकों का गुणनफल अंकों के योग का दुगना होगा, तो अंकों का गुणनफल जो है 18 वो अंकों के योग दोनों को जोड़ दिया 9, इससे दुगना है। तो वो संख्या कौन सा है? 36 है। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन से आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी वेन आकृति महिला, मंत्री और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है? इसमें वेन आकृति दिया गया है, वेन डायग्राम दिया गया है और इनमें से 4 डायग्राम दिया हुआ है A B C D। आपको बोलता है कि 4 डायग्राम में से कौन सा एक ऐसा डायग्राम है जो किसको बोल रहा है? महिला,
महिला को, मंत्री को और डॉक्टर को प्रदर्शित करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। कौन सा ऐसा डायग्राम है जो महिला भी, मंत्री भी और डॉक्टर को प्रदर्शित करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है? तो देखो, एक महिला, इस सवाल को बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख करके ही आंसर बता सकते हैं। देखो, एक महिला मंत्री हो सकती है, महिला मंत्री होती है कि नहीं? महिला मंत्री हो सकती है, एक महिला मंत्री भी हो सकती है और एक महिला डॉक्टर भी हो सकती है। फीमेल डॉक्टर होते हैं कि नहीं? उसी तरह मंत्री जो है वो महिला भी हो सकती है या डॉक्टर भी हो सकती है, या डॉक्टर महिला भी हो सकती है और मंत्री भी हो सकती है, मतलब ये तीनों हो सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है, ये पहला वाला बोलता है कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि सेपरेशन दे रखा है, गलत हो जाएगा, जबकि तीनों में अटैच है। ये तीनों सेपरेट है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि एक महिला भी है तो वो मंत्री भी हो सकती है और वो डॉक्टर भी हो सकती है। इसमें देखो, ये पार्ट तीनों में आ रहा है ना, ये पार्ट। तो एक महिला, मंत्री और डॉक्टर वो तीनों होती है, उसे दर्शाने वाला जो वेन डायग्राम है, वेन आकृति है, वो डी है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब चौथा नंबर का क्वेश्चन आइए। चौथा नंबर का क्वेश्चन बोलता है, एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा इस एम के ऑपोजिट? देखो, यहां भी एक डैश दे रखा है, ये भी डैश है, मतलब पासा दे रखा है। तो कभी मत समझना कि दो पासा है, एक ही पासा को घुमा घुमा के रखा गया है। तो ये दो पासा नहीं है, एक ही पासा है। तो एक पासा का 3 सतह, 3 सरफेसेस को एक पिक्चर में दिखलाया गया। ये फर्स्ट में है और सेकंड में उसके 3 सतह को, 3 सरफेसेस को दिखलाया गया। बोलता है एम का ऑपोजिट क्या होगा? तो इसका रूल बतलाता है कि देखो, दोनों में से कॉमन कौन सा है? तो कॉमन लेटर देख रहे हैं, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू है, पोजीशन भी सेम है, इसका भी फ्रंट में है, इसका भी फ्रंट में है, अर्थात ये भी सामने में है, ये भी सामने में है, दोनों फ्रंट में होगा। तो इसका मतलब है P का ऑपोजिट R होगा, P का ऑपोजिट R होगा और M का ऑपोजिट S होगा। तो पूछ रहा है M का ऑपोजिट कौन सा होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? C। आपका ऑप्शन हो गया C। क्लियर है? M का ऑपोजिट क्या होगा? तो वो S होगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? दोनों देखो, क्यू क्यू कॉमन है और पोजीशन भी सेम है, इसका भी फ्रंट, ये भी फ्रंट में है। इसका मतलब है कि R का ऑपोजिट यहां से P हो जाएगा, या P का ऑपोजिट R होगा, और S का ऑपोजिट M या M का ऑपोजिट S। तो बोल रहा है M का ऑपोजिट कौन सा होगा? तो वो S होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखो, एक सीरीज दिया हुआ है 12L 16P 20T, तो इसके बाद कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दे रखा है, तो आप देखोगे कि इनमें से कौन सा होगा। तो यहां देखो, सबसे पहला बढ़ रहा है क्या? 12 में से 4 जोड़ोगे तो 16, 16 में से 4 जोड़ोगे 20, मतलब 4 का इंक्रीजमेंट है। तो 20 में अब 4 जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? 24। तो 24 को हम देख रहे हैं 2 जगह पे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आगे देखो क्या बोलता है, यहां L है तो L का भी वैल्यू 12 होता है, और ये सबका वैल्यू दिया है, L का वैल्यू 12, P का वैल्यू 16, T का वैल्यू 20, सब देख रहे हो ना। तो उसी तरह से 24 का वैल्यू क्या होगा? तो x होता है। प्लेस वैल्यू, वैल्यू मींस प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो इसका आंसर होगा 24x। तो 24x जो है ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। तो ये 5 प्रश्न जो रीजनिंग चैप्टर से बेस्ड थे, रीजनिंग में जो 20 सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चंस का, वो हम आपको बताएं। और इसी तरह आगे भी वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है और उसका बनाने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है। हम क्वेश्चंस भी बताएंगे और उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। आप इन प्रश्नों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाइए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी। उम्मीद है कि आज के जो क्लास हुआ होगा
इस क्लास को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।